नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने मध्य प्रदेश में भी चिंता बढ़ा दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में सटे प्रदेश के जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर महाराष्ट्र से लगे जिलों में आयोजित होने वाले मेलों में RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार किया जाना चाहिए। मेलों के सतर्कता के संबंध में जागरूकता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक तत्काल करें और जिलों में कोरोना की परिस्थिति देखते हुए जरूरी सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें। मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल में मास्क अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इंदौर, भोपाल से राज्य के अन्य भागों में होने वाले आवागमन पर सतर्कता के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली है। बैठक लेकर निर्देश भी दिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र से सटे हुए जितने भी जिले हैं उन पर कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि आप सतर्कता बरतें और अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नए स्ट्रेन की बात हो रही है, एक दूसरी नई लहर की बात हो रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर आप सतर्कता नहीं बरतेंगे तो ये बीमारी विकराल रूप ले सकती है। और मध्य प्रदेश ने इसे भोगा भी है। भोपाल और इंदौर और जबलपुर, ये तीन ऐसे महानगर हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने इसको बहुत करीब से, या ये कहें कि बहुत समय तक झेला है। देखिए विजय, मध्य प्रदेश में जिस तरह कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार कम हुए थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन महाराष्ट्र से जो सटे हुए जिले, खासकर हम बात करें बैतूल की, छिंदवाड़ा की, बुरहानपुर की और अन्य जो जिले जो महाराष्ट्र से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे वो बालाघाट हो, इन जिलों में लगातार जो है महाराष्ट्र के लोगों का आवागमन हुआ है। और इस कारण जो है वहाँ के जो केसेस है लगातार जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। खासकर बैतूल की बात करें तो वहाँ पर जो है केसेस लगातार अन्य जिलों की तुलना में बढ़ रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र के कारण जो है मध्य प्रदेश की सरकार को चिंता सता रही है। खासकर क्योंकि महाराष्ट्र में जिन जिलों में कर्फ्यू लगा है, हम अकोला की बात करें, हम बात करें अमरावती की, या फिर हम यवतमाल की बात करें, ये वो जिले हैं जहां सीधा सीधा संपर्क जो है मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा से और बुरहानपुर से इन जिलों का संपर्क है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार अब जो है अतिरिक्त एहतियात बरतने जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो सरकार के सामने चुनौती है, आने वाले महीने में महाशिवरात्रि का एक बड़ा पर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों पे होता है, बड़े मेले लगते हैं और वहां पर सीधे सीधे महाराष्ट्र के लोग खासकर उन मेलों में पहुंचते हैं, जिसमें हम पचमढ़ी की बात करें या फिर महाराष्ट्र के से सटे हुए बैतूल की बात करें, यहां पर बड़े रूप में मेले लगते हैं और यहां पर महाराष्ट्र की जनसंख्या बड़ी संख्या में आती है। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह से लोग यदि पहुंचेंगे मेलों में और संक्रमण यदि फैलता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार ने अभी से सतर्कता बरतने के लिए अपने कलेक्टरों को निर्देशित किया है। खासकर RT-PCR टेस्ट के लिए लगातार जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनिवार्यता इसकी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए उन जिलों के कि वो सतर्कता बरते, क्राइसिस मैनेजमेंट की तत्काल बैठक बुलाए और उस जिले की परिस्थिति के अनुसार वहां पर क्या कुछ हो सकता है तत्काल निर्णय ले। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो दोनों जगह पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। खासकर इंदौर की बात करें तो वहां पर पिछले 3 दिनों में लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस इंदौर और भोपाल पर इसलिए है क्योंकि यहां पर लापरवाही एक तरह से कुछ दिनों से देखने में आई है और लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने दोनों ही स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता कर दी है ताकि लोग मास्क पहनकर घर से निकले, बाजारों में निकले, अन्य जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर जाए ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक तरफ यह भी कहा है कि अन्य जिले जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट जो सुझाव देगा उसके अनुसार जो है कलेक्टर निर्णय लेंगे। तो ये मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सावधानी और सतर्कता रखना जरूरी है जिससे हम कोरोना को रोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह कोरोना के केसेस लगातार दूसरे राज्यों में बढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बने हुए हैं। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। लेकिन सवाल एक ये भी है कि अब जब वैक्सीन आ चुकी है तो जल्द से जल्द उसकी भी उपलब्धता पूरी हो और जल्द से जल्द बाकी लोगों को भी वैक्सीन लगे, ताकि नए स्ट्रेन से कुछ और लोगों तक ये ना फैले। हालांकि सतर्कता आपको रखनी है, मास्क पहनना है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी फिलहाल करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक गिरीश गौतम निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस की तरफ से इस पद के लिए किसी भी विधायक ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में गौतम विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार के कोरोना काल में किए गए कामों की जमकर तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कोरोना की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना किया। सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप भी लागू किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में लिफ्ट हादसे को लेकर सदन में जानकारी दी है और पूर्व सीएम कमलनाथ की कुशल क्षेम की कामना की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के सुझाव पर लिफ्ट संचालन के लिए तकनीकी समिति बनाने का ऐलान किया है। इधर कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर निराशा जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण को जनता को गुमराह करने वाला बताया है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आज था। सरकार की 1 साल की उपलब्धियां भरा अभिभाषण था। मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने बहुत सारी हर विभाग में उपलब्धियों भरा काम किया। मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। जो सही बात कहनी थी कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहा है, आज किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की बात करी कि मजदूरों को हमने इतना पैसा दिया और सबने देख लिया मीडिया में कि मजदूरों को क्या हाल थी। सरकार नफाजी भरा एक वक्तव्य उनने राज्यपाल महोदया को दिया जो उनकी गरिमा का अनुरूप नहीं था। मैं तो यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्य संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 15 सदस्यीय कार्य समिति का एक गठन किया है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा और नर्मदा प्रसाद प्रजापति को सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे। और मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की आक्रामक तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने कोरोना, बेरोजगारी, अवैध खनन, कर्जदार सरकार, सीधी बस हादसा और महिला अत्याचार जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस विधायक प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल में इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस ने इसके लिए वरिष्ठ विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। वहीं महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने की तैयारी की है। विपक्ष सदन में भी पेट्रोल डीजल के दामों में टैक्स लगाकर जनता की गाड़ी कमाई से खजाना भरने पर सरकार को घेरेगा। इधर विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की सरकार ने भी तैयारी कर ली है। महंगाई चरम सीमा पे है और पूरे भारत में मध्य प्रदेश के माथे पे कलंक शिवराज सिंह चौहान जी ने लगाया है। डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव आसमान पे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स यदि किसी प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हमारी तैयारी है तो हम सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस बची है। वो किसी प्रकार से कोई भी आरोप लगाए, जनता उनकी बातों में नहीं आएगी, उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सदन में जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनका हम लोग जवाब देंगे और पुरजोर जवाब देंगे।
इधर इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ हुए लिफ्ट हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकनीकी समिति बनाने की घोषणा की है। विधानसभा में इस बात की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि समिति समय समय पर लिफ्ट के रखरखाव को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के साथ घटी इस घटना को लेकर कहा कि बड़ी दुर्घटना टल गई है, ये संतोष की बात है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि दुर्घटना के बाद उनका सदन में आना मुश्किल था, लेकिन परंपराओं के सम्मान में सदन में उपस्थिति जरूरी थी। आपको बता दें कि पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जहां मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के निर्देश भी दिए हैं। लिफ्ट गिर जाने के कारण भगवान की कृपा है बड़ा हादसा होते होते बचा। नेता प्रतिपक्ष जी भी उस लिफ्ट में थे, इसलिए मैं उनकी कुशल क्षेम जानने आज उनके निवास पर गया था। वो स्वस्थ हैं, लेकिन मैंने कहा कि चेकअप पूरा करवाइए। प्रदेश भर में भी हम ये निर्देश देंगे कि लिफ्ट ठीक है कि नहीं, इसका कोई एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए ताकि बैठने के पहले लिफ्ट पे चढ़ने वाले को पता चले कि लिफ्ट ठीक है कि नहीं। स्वास्थ्य पूछने आए थे, बस यही था क्योंकि कल की दुर्घटना के बाद जो इंक्वायरी करी है उन्होंने कहा मैं ये देखूंगा कि ये इंक्वायरी बिल्कुल सही होए, पूरे डिटेल में जाए, क्योंकि ये दुर्घटना केवल मेरे से नहीं कहीं भी हो सकती है। इधर ग्वालियर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि वो हमेशा से शराबबंदी और नशाबंदी के पक्ष में रही हैं और इसलिए नशा भी बंद होना चाहिए, शराब भी बंद होनी चाहिए। उमा भारती ने यह भी कहा कि वो सीएम शिवराज की उस बात से भी सहमत हैं कि एकदम से शराबबंदी करने पर राजस्व की बड़ी हानि होगी, इसलिए इसे क्रमिक किया जाए, साथ ही राजस्व की भरपाई के लिए अन्य रास्ते खोजे जाएं। तो नंबर 2 की शराब पर सख्ती होनी चाहिए और नंबर 1 की शराब पर नियमबंदी होनी चाहिए, नियम लागू होने चाहिए। मैं दूसरी बात बता दूं कि शिवराज जी, वीडी शर्मा और हम एक जैसे ही सोचते हैं, इसलिए अभियान सामाजिक जागरूकता का है, ये आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक जागरूकता का। हरिहर महाराज भी आज मैंने सुना एक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार का अंतिम बजट पेश किया गया। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के पहले पेपरलेस बजट को पेश किया है। यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। इस दौरान हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। यूपी में इस बार का बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम में धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और सुआकल्ची इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी किया है। पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी में, इंडियन मैक्स इकाई डिब्रूगढ़ के मधुबन में, ऑयल इंडिया लिमिटेड की सेकेंडरी टैंक फार्म और तिनसुकिया के मखदूम के हेबड़ा गांव में एक गैस कंप्रेशर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। राहुल गांधी 3 दिवसीय केरल दौरे पर हैं। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। हम अहिंसा, दयालुता, बातचीत और सबकी बातें सुनने में विश्वास करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर खुशखबरी है। 3,177 शिक्षकों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। गणित के लिए 510 लेक्चरर की ज्वाइनिंग होगी। 1 मार्च से अपनी अपनी जगहों पर ये ज्वाइन करेंगे। शिक्षक लंबे समय से 14,850 शिक्षकों को इस बात का इंतजार था। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। जेल प्रहरी ने टेक्नीशियन से मारपीट की। मारपीट की घटना के बाद अस्पताल में काम बंद हो गया। वहीं अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हुई हैं। इसे लेकर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के बीच बैठक हो रही है। चलिए खबरों की तरफ लौटते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लापतागंज की। राजधानी भोपाल, यहां तेजी से बढ़ता शहरी विस्तार और जमीनों के आसमान छूते दाम। ऐसे में बेशकीमती जमीनों के लिए कई कागजी गड़बड़ियों और धांधली के सामने
मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। कभी फाइलों से गांवों को गायब कर दिया जाता है तो कभी जमीनों के नाम पर बड़ी जमकर हेराफेरी की जाती है। लेकिन राजधानी भोपाल में इन दिनों शहरी विकास के नाम पर साजिश रची जा रही है। रसूखदारों के साथ मिलकर नौकरशाहों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। जरा तस्वीर देखती। ये जो बेहद खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं, ये है भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाला बड़ा तालाब। ये बैरागढ़ से इंदौर की ओर जाते वक्त दोनों तरफ दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद शायद बड़े तालाब का दूसरी ओर का हिस्सा दिखाई न दे, क्योंकि चिरायु अस्पताल की ओर तालाब का बड़ा विस्तार क्षेत्र ही गायब हो चुका है। शहरी विकास के नाम पर भोपाल के नए मास्टर प्लान 2031 में ये कारनामा अफसरों ने कर दिखाया। कारण है सोना समझे जाने वाले इस बेशकीमती बड़े भूभाग को नियमों और प्रावधानों से मुक्त कर रसूखदारों के बड़े बड़े निर्माण की प्लानिंग है। यह कोई जंगल नहीं बल्कि बड़े तालाब का वो क्षेत्र है जहां पर लाखों की संख्या में पेड़ यहां पर लगाए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है बड़ा तालाब है और इस तालाब खूबसूरत तालाब से जो लगा हुआ वेटलैंड एरिया है, यहाँ पर प्लांटेशन जो है 2003 में किया गया था और वो प्लांटेशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये प्लांटेशन और ये खूबसूरत नजारा आपको दिखाई ना दे, क्योंकि गड़बड़ियों के मास्टर प्लान 2031 में यहाँ पर 45 मीटर सड़क के बनाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सेवनिया गोड़ से होते हुए गोरागांव से आगे बिशनखेड़ी से ये पूरी सड़क यहाँ पर निकाली जानी है और इसका निर्माण यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। देखना होगा कि इस खूबसूरत तालाब और तालाब के साथ जो पर्यावरण है, जो हरे भरे पेड़ हैं, आखिर उन्हें बचाने की कवायद कैसे हो पाती है और आखिर जिम्मेदार इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान ले पाते हैं। ये कोई गलती नहीं बल्कि मास्टर प्लान के मास्टरमाइंड्स की सोची समझी साजिश है। जब इस गड़बड़ियों की IBC 24 ने दस्तावेजों की पड़ताल की तो षड्यंत्र की परत दर परत खुलती चली गई। हमने जब मौजूदा मास्टर प्लान की पड़ताल की तो पाया यहाँ नक्शे और क्षेत्रों में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर लंबे और 20,000 वर्ग मीटर में तालाब का फैलाव दिखाया गया। लेकिन प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 में इस हिस्से को गायब कर निर्माण संबंधित लैंड यूज का निर्धारण कर दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं कैसे हुई ये गड़बड़ी। बेशकीमती जमीनों के मौजूदा मास्टर प्लान 2005 को दरकिनार किया। वर्तमान में लागू मास्टर प्लान के नक्शे पर अमल नहीं किया। ये मास्टर प्लान साल 1996 में तैयार किया गया था। मौजूदा मास्टर प्लान में बैरागढ़ से चिरायु की ओर तालाब का जल भराव क्षेत्र दिखाया गया। साथ ही वेटलैंड यानी दलदली भूमि पर प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के कारण उनके संरक्षण की बात कही गई, लिहाजा निर्माण नहीं हो सके। नए मास्टर प्लान में बड़े तालाब का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। तालाब पर बनाई गई अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया। इसरो की रिपोर्ट और नक्शे पर भी अमल नहीं हुआ। जिला प्रशासन के तालाब की हदों को तय करते समय सैटेलाइट नक्शे की अनदेखी की गई। साजिशन नए मास्टर प्लान से गायब किए गए इस हिस्से में निर्माण संबंधित लैंड यूज का प्रावधान किया गया, क्योंकि वेटलैंड रूल्स कहता है जिसकी हम बात नहीं करते। तो जब हम ये बात करते हैं तो ये 4 किलोमीटर कई किलोमीटरों में तब्दील होगा और उससे जब दूरी पर निर्माण की बात करेंगे तो कई ऐसे निर्माण हैं जो उस 4 किलोमीटर की परिधि में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन निर्माणों को भी बचाएगा। मामले पर जिला प्रशासन के अधिकारी अलग ही दावा करते हैं। इसमें के दावे, आपत्ति और उनके निराकरण का एक विस्तृत तरीका होता है जो कि अभी प्रचलन में है। तो आई एम श्योर कि ऐसी जितनी भी आपत्तियाँ और जितनी भी कठिनाइयाँ उसमें प्लान में आ रही हैं, उन सभी को दूर करते हुए ही उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। आंखों से काजल चुराने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को सच कर दिखाया है विश्व धरोहर बड़े तालाब का संरक्षण करने वाले महकमे के जिम्मेदार अफसरों ने। गजब का है हमारा सिस्टम जो आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसी बड़ी गड़बड़ियों को अंजाम दे जाता है। यदि गड़बड़ियों का पुलिंदा भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू होता है तो इस तालाब का बच पाना मुश्किल है, वही तालाब जो भोपाल की लाइफलाइन है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।